स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। शेम ऑन यू सेज इजराइल एट द यूएन, इंडिया वोट्स अगेंस्ट इजराइल ओवर पैलेस्टाइन इश्यू। तो चलिए दोस्तों, स्टडी आईक्यू का वीडियो है, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो दृश्य सामने आए हैं यूनाइटेड नेशन से, ये देखकर यही लगता है कि एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा सा स्टार्ट हो चुका है। इजराइल के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं टू द यूएन, ये सब कंट्रीज को जिन्होंने वोट किया है इजराइल के अगेंस्ट, उनको ये कहते हैं कि देखिए यूनाइटेड नेशंस एक आतंकवादी देश को वेलकम कर रहा है। और इसीलिए इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर, ये जो बाय द वे इनका ये सेंटेंस है, दुनिया भर में हेडलाइन बना रहा है कि इजराइल के जो ऑनवॉय हैं ये सभी कंट्रीज को कहते हैं शेम ऑन यू। नाउ ये आपको समझना होगा कि इजराइल ने शेम ऑन यू क्यों कहा है। और जो ये क्लिप है सबसे पहले ये मैं चाहता हूं आप देखिए। ये हाल ही में हुआ है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एक इमरजेंसी सेशन में। ना जो क्लिप अभी आप देखने वाले हैं ये है न्यूयॉर्क से। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग, यहीं पे है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल और यहीं पे है जनरल असेंबली। नाउ जनरल असेंबली में हाल ही में एक इमरजेंसी सेशन हुआ इजराइल फिलिस्तीन के इशू को लेकर, और उसके बारे में ये कहा है इजराइल के एम्बेसडर ने that you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote. This is You are shredding the UN Charter with your own hands. ना यहाँ पे इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है ये कह रहे हैं कि तुम लोग अगर फिलिस्तीन को अगर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना दोगे तो इनके हिसाब से सिंस फिलिस्तीन एक आतंकवादी देश है तो ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन होगा। और जिस तरीके से काट रहे हैं इस कागज को, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम लोग यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके साथ यही कर रहे हो, बस उसको श्रेड कर रहे हो, बस उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. ना ये जो आखिरी के जो शब्द थे ना, इसको लेकर कई कंट्रीज ने आपत्ति जताई है कि पूरे यूनाइटेड नेशंस को देखकर इस तरीके से शेम ऑन यू बोलना ये बहुत ज़्यादा गलत है। नाउ अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि इजराइल का ऐसा रिएक्शन आया भी क्यों? क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस बात को लेकर हाल ही में वोटिंग हुई है और वोटिंग का रिजल्ट क्या आया? नाउ आपसे अगर कोई पूछे कि एक परमानेंट सोल्यूशन बताओ कि इजराइल और फिलिस्तीन का इशू है ये बस खत्म हो जाए, ये जो हर 2-3 साल में सुनने को आता है कि इजराइल ने अटैक कर दिया है गाजा को या फिलिस्तीन के किसी और एरिया को, इनोसेंट लोग मारे गए हैं, ये देखकर दुख लगता है। किसी को भी दुख लगेगा। आज के समय जो गाजा पट्टी में इजराइल ने किया है, जो एक्चुअल डेथ टोल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवेंचुअली जो नंबर्स हैं ये 50,000 के ऊपर चला जाए, इट इज़ ए ह्यूज कैटास्ट्रॉफी। 20 लाख की आबादी में से 50,000 लोग एक अटैक में मर जाएं, लाख के आसपास इंजर्ड हो जाएं, जो इवेंचुअली हो सकता है कि नंबर्स पहुंच जाएं, इट इज़ अ ह्यूज कैटास्ट्रॉफी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी ये कहेगा कि सिंपल सोल्यूशन ये निकालो, एक बार डिसाइड कर लो कि ये एरिया या जो भी कोई एरिया है ये फिलिस्तीन है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंट्री है, ये इसकी बॉर्डर होगी, यूनाइटेड नेशंस का ये कंट्री मेंबर होगा, और उसके बाद इजराइल उस कंट्री को अटैक नहीं करेगा। नाउ इजराइल ऑफ कोर्स इसको बिल्कुल नहीं मानता। इजराइल ऑब्वियसली ये चाहता है कि फिलिस्तीन इंटरनेशनली एक कंट्री रिकॉग्नाइज्ड ना रहे यूनाइटेड नेशंस में। सबसे बड़ी बात है कि यूएन में एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज ना रहे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं अगर फिलिस्तीन एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज हो जाता है तो इजराइल फिलिस्तीन को फिर ओपनली जिस तरीके से अटैक कर रहा है अटैक नहीं कर पाएगा। उस केस में यूएन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। जबकि इंडिया समेत दुनिया भर के कई कंट्रीज, आई मीन यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, वेरियस कंट्रीज, इवन रशिया, हम सब मानते हैं कि फिलिस्तीन अपने आप में एक प्रॉपर कंट्री है, इसे एग्जिस्ट करना चाहिए और इसे यूनाइटेड नेशंस का पार्ट भी होना चाहिए। नाउ इसी बात को लेकर हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वोटिंग होती है, और ये है आपके सामने वोटिंग के रिजल्ट। बिल्कुल बड़ी स्क्रीन पे यूनाइटेड नेशंस में ये रिजल्ट देखा गया। 143 कंट्रीज ने कहा कि बिल्कुल फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लो यूनाइटेड नेशंस में। हालांकि मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि इस वोटिंग के बाद ये काम हो जाएगा, मगर
एक जो लंबा प्रोसेस है कि इवेंचुअली फिलिस्तीन को इंटरनेशनली एक कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए, उस प्रोसेस में ये एक पॉजिटिव स्टेप है। तो जिस परसेंटेज के हिसाब से ह्यूज परसेंटेज ऑफ कंट्रीज कह रही हैं कि बिल्कुल फिलिस्तीन को एज ए कंट्री आप मान लो, गिनती के 9 कंट्रीज ने वोट किया रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। इसमें आप समझ सकते हैं एक कंट्री इजराइल खुद है, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कि अर्जेंटीना आज के समय बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल प्रो यूएस कंट्री बन चुका है। फिर चेक रिपब्लिक, इजराइल खुद ऑब्वियसली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके अलावा नाuru है, पालू है, कुछ छोटे कंट्रीज आपको मिलेंगे। बाकी कोई भी मेजर कंट्री आपको नहीं मिलेगा जो इजराइल के सपोर्ट में आया था। इंडिया, चाइना, रशिया, तीनों कंट्रीज ने कहा कि अब देखिए फिलिस्तीन को एज ए कंट्री आप डिक्लेयर कर दीजिए, इससे एटलीस्ट उस रीजन में स्टेबिलिटी तो आएगी। नाउ इजराइल का अगेन यही कहना है, तुम स्टेबिलिटी के नाम पर एक बार को फिलिस्तीन को एक फ्री पास दे रहे हो कि कल को फिर से फिलिस्तीन से कोई आतंकवादी इजराइल में आता है अटैक करने के लिए, उस केस में इजराइल के हाथ बन जाएंगे, उस केस में इजराइल कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसलिए इजराइल के जो एम्बेसडर हैं ही लॉस्ट हिज कूल, बिल्कुल इन्होंने शेम ऑन यू बोलना स्टार्ट कर दिया, जबकि गलत है। इस तरीके से यूएन में आपको नहीं कहना चाहिए बाकी कंट्रीज के बारे में। बट जो ये नंबर सामने आए हैं ना, इजराइल को उम्मीद थी नहीं कि इतना ओवरवेलमिंगली इजराइल के अगेंस्ट वोट होगा यूनाइटेड नेशंस में। और आने वाले समय में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर भी प्रेशर बढ़ने वाला है। देखिए अभी बाइडन ने रिसेंटली ये कह दिया कि जो रफा पर इजराइल करना चाहता है उसके लिए यूएस वेपन सेंड नहीं करने वाला इजराइल को। इजराइल के पीएम ने उसके रिस्पांस में ये कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले खड़े हो जाएंगे। पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस इजराइल को हेल्प करने को राजी नहीं है, नहीं तो इससे पहले यूएसए ने हमेशा हेल्प करी है। इस पर्टिकुलर केस में भी यूएसए ने वोट किया है इजराइल के सपोर्ट में। मगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यूएसए की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में सिकुड़ रही है, इट इज श्रिंकिंग। रीजन यही है क्योंकि जो अंधा सपोर्ट है यूएसए का टू इजराइल, इसकी वजह से दुनिया भर के कई कंट्रीज काफी हद तक ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका दोगला है। यूक्रेन के इशू को लेकर, यूक्रेन रशिया के समीकरण में इनके अलग स्टैंडर्ड होते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के इशू को लेकर इनके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। बस यूएसए के इंटरेस्ट सूट होने चाहिए, ये किसी भी कहानी को दुनिया में प्रमोट कर देंगे। तो प्रेशर देखिए इजराइल पे बढ़ने वाला इन द फ्यूचर, और होपफुली मैं यही कहूंगा कि सीज फायर हो जाए। जो वायलेंस हो रहा है आज के समय गाजा में, ये देख के खराब लगता है, मगर इजराइल का जो रिएक्शन है उसको देख के लगता नहीं है कि इजराइल अपने आप कहीं पर भी रुकने वाला है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो वोटिंग हुई है वहां पर इंडिया के वोट को लेकर क्या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन, ये है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में इंडक्ट किया है पहला हर्मीज 900 ड्रोन फॉर द सर्विलेंस अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वहां पे डिप्लॉय होगा। ये आपको बताना है कि किस कंट्री में डेवलप हुआ था हर्मीज 900 ड्रोन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की मैसिव 30% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये वेरियस कोर्सेज के लिंक मिलेंगे। स्टडी IQ का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स, स्टडी IQ का कंप्लीट हिंदी कोर्स जहाँ पे बिल्कुल प्योर हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स भी मिलेंगे। जो स्टडी IQ का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स है, इस पे यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और जो 30% डिस्काउंट अभी एक्टिव है ये आप कर सकते हैं यूज। देखिए यूजुअली जो वैलिडिटी होती है इस कोर्स की, ये होती है 30 महीने की, मगर इस कोर्स की वैलिडिटी है 36 महीने की। तो 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी इस कोर्स में। और उसके अलावा जो प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ज़रा कम हो जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। देयर विल बी अ मैसिव फॉल इन दिस प्राइस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से टाइम लगाकर प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी जर्नी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में स्टडी IQ आपका साथ देगा। सो अभी ये सेल एक्टिव है, ये सेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, 30% की सेल। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे हिसाब से इजराइल ने जो किया वो सही किया है। भाई आप एक आतंकवादी देश को यूनाइटेड नेशन का मेंबर कैसे बना सकते हो? फ़लस्तीन की बात हो रही है, लेकिन ये भी है कि इजराइल को अभी तक कंट्री घोषित कई सारे देश नहीं मानते हैं कि वो एक कंट्री है, ऐसा तो मानते ही नहीं कई सारे देश इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, तो
अब ये लड़ाई तो इमरजेंसी एक मीटिंग हुई, उसमें हुआ है और मतलब वोटिंग किया गया था जिसमें मतलब इंक्लूड पैलेस्टीन, यदि पैलेस्टीन यूनाइटेड नेशन का मेंबर हो जाता है तो स्ट्रांग हो जाएगा पैलेस्टीनी, ये सही बात है। इजराइल उसका विरोध कर रहा है हर बार। देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कोई अपडेटेड वीडियो लाएंगे तो आपके समक्ष जरूर लाएंगे। फिलहाल आपसे दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं इस वीडियो से। मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।